गुड इवनिंग गाइज, मैं अजय विश्वकर्मा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आदित्य में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप भी कोरोना टाइम में अपने घर पे होंगे, सेफ और सुरक्षित होंगे और अपने प्रिपरेशन को लेकर काफ़ी कंटिन्यूस होंगे और रेगुलर अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो टॉपिक है मैटर एंड सरफेस टेंशन, मतलब द्रव्य और पृष्ठ तनाव, जिसके क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ। आज का पहला प्रश्न ही हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि है वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण है। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब, गुरुत्व, जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा 90th BPSC प्री में 1994 में पूछा गया था, छत्तीसगढ़ PCS प्री 2003 में पूछा गया था, उत्तराखंड PCS मेन 2002 में पूछा गया था। साथ ही साथ ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जामों में पूछा गया है, जैसे कि मान लीजिए SSC CGL, CHSL इत्यादि परीक्षाओं में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, जो कि जिसका करेक्ट आंसर होगा हमारा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन था हमारा वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, तो इसका आकृति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण भी हमारा क्या होगा? पृष्ठ तनाव ही होगा। ये गाइज ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी जो हमारा आंसर होगा वो होगा क्या? पृष्ठ तनाव। ठीक, तो जो पृष्ठ तनाव क्या होता है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसकी पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है, जो आकृति होती है उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। पृष्ठ तनाव के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ जो होता है वो न्यूनतम क्षेत्रफल, मतलब कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। यही कारण है कि जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो क्या होती हैं? गोलाकार होती हैं और क्या करती हैं? वो छोटी सी छोटी आकृति लेने की कोशिश करती हैं। इसी कारण इसी रीजन को ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो चलते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, जो कि है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्यों? तो क्या है? ये बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, हवा में प्रतिरोध होता है, जल में पृष्ठ तनाव होता है, और क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो रीजन होगा हमारा क्या है? इसका भी रीजन सेम आ रहा है, पृष्ठ तनाव। क्या है? जल में पृष्ठ तनाव होने के कारण क्या होता है? वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा पृष्ठ तनाव क्या है। तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हुए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, द्रव की बूंदों की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रकृति को क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, इसका क्या होगा? इसका भी हमारा क्या होगा? इसका भी हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव। ये भी क्या है? द्रव की बूंद की संकुचित होने का कारण। कहने का क्या मतलब है? जब कोई द्रव को हम गिराते हैं तो क्या होता है? वो सिकुड़ता है, कम से कम क्षेत्रफल लेने की कोशिश करता है। तो क्या होता है? पृष्ठ तनाव का हमारा मेन रीजन ही क्या होता है कि किसी भी आकृति का जो होता है वो कम से कम क्षेत्रफल लेने की कोशिश करता है। तो उसी को क्या कहते हैं? हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो इसका भी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है नैनो द्रव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। क्या है? नैनो द्रव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा उसका होगा घर्षण। क्या होगा? घर्षण। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा घर्षण होगा। तो ये नैनो द्रव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण घर्षण होता है। जो नैनो द्रव होता है ये इसका जो एक महत्वपूर्ण गुण है क्या? घर्षण।
नैनो द्रव का जो होता है एक महत्वपूर्ण क्या होता है, गुण होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी के द्वारा हम नैनो द्रव का पहचान करते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, क्या कह रहा है, तेल जल के तल पर फैल जाता है। इसका जो रीजन पूछ रहा है वो हमें बताना है। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास वह है तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है, तेल का तल तनाव पानी से अधिक है, तेल का तल तनाव पानी से कम है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तेल का जो तल होता है वो पानी से कम होता है। तो आपने भी देखा होगा कि हम किसी भी मतलब पानी का जो बर्तन हो या नदी हो या किसी में भी हम जब भी तेल को फेंकते हैं तो क्या होता है, तेल पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो इसका जो रीजन है यही आपको बताना था। तो इसका जो रीजन था उसका रीजन क्या है, तेल का तल तनाव जो होता है पानी से कम होता है। ये किसके कारण होता है, तेल का जो पृष्ठ या तल तनाव पानी की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। तेल के जल तल पे फैल जाता है और वो क्या होता है, तैरते रहता है। ये इसका मेन रीजन है। ये क्वेश्चन के किस में पूछा है, यूपीपीसीएस प्री में भी पूछा है, यूपीपीएससी जीआईसी 2010 में भी पूछा है। ठीक, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा पूछ रहा है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा क्या, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा बी। क्या है कि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा। क्या होता है कि मिट्टी का तेल का जो घनत्व होता है वो पानी के अपेक्षाकृत बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी नीचे और तेल क्या होता है, पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा है 8वां क्वेश्चन हम पढ़ के आपको बताते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है। साबुन के जो बुलबुले देखते हैं, जब भी आप साबुन लगाते होंगे या कुछ भी करते होंगे, साबुन के साथ हाथ धुलते होंगे एनीथिंग, तो क्या होता है, साबुन में से क्या झाग निकलता है जो कि उसमें बुलबुले होते हैं इसके साबुन के। तो वो क्या होता है, वो उसका अंदर का दाब जो होता है वो किसके कारण होता है, वो क्वेश्चन है हमारा, जिसका ऑप्शन दिया हुआ है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इस पर थोड़ा खासा ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है, जो साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब जो होता है उससे क्या होता है, उससे अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, साबुन के झाग में बुलबुले निकलने लगते हैं। क्या होता है, बुलबुले निकलने लगते हैं। तो इसका जो रीजन होता है वो साबुन के घोल के जो बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में जो साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, जब जल में हम किसी भी अपमार्जक को घोलते हैं, जैसे मान लीजिए सरफ हो गया, डिटर्जेंट पाउडर कोई भी ले लीजिए, ठीक, साबुन ले लीजिए, उसे जब भी हम पानी में घोलेंगे तो क्या होगा, उसका जो क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और बुलबुलों के अंदर का जो दाब होता है पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, उसके बाहरी वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है और बढ़ जाता है, जिसके कारण उसके अंदर से बुलबुले निकलने लगते हैं। तो ये हमारा मेन रीज़न है। ये क्वेश्चन हमारा यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है और ये क्वेश्चन हमारा यूपीपीसीएस मेन में भी पूछा गया है, जो कि 2014 में पूछा गया है। तो चलते हैं जो अगला हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटना घटित होगी। तो इसका क्वेश्चन कहने का क्वेश्चन का ये मतलब है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे दो पाइप ले लीजिए
दोनों पाइपों से क्या करना है हमें, डिटर्जेंट या कि कोई भी साबुन ले लीजिए, उसके बुलबुलों को क्या करना है, एक नली दाहिने साइड से एक नली बाएं साइड से, दोनों के बुलबुलों को आपस में मैच करना है, मिलाना है। तो उसके द्वारा जो निकलेगा, जो घटित होगी घटना, उसके बारे में ये पूछ रहा है कि उसके बाद क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, तो वो क्या है, दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, छोटा बुलबुला और छोटा वो बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा, दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो होगा क्या, इसका जो आंसर होगा बी होगा, छोटा बुलबुला और छोटा वो बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, छोटा बुलबुला और छोटा वो बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब जो छोटा बुलबुला है बड़े बुलबुले के संपर्क में आने से क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। इसका जो रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दाब तथा पानी के लिए जो उसमें फिल्म होती है, मतलब पानी की जो एक पतली परत होती है, उसका त्रिज्या क्या होता है, और त्रिज्या या अथवा मतलब मान लीजिए त्रिज्या हो या उसकी मोटाई हो, फिल्म की जो क्या होती है मोटाई या उसकी त्रिज्या, दोनों पे निर्भर करती है, चाहे मोटाई पे मान लीजिए या त्रिज्या पे मान लीजिए। तो क्या होता है कि छोटे बुलबुले में गैस का दबाव क्या होता है, बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होता है। क्यों, बड़े बुलबुले में कम होता है दबाव और छोटे बुलबुले में अधिक होता है, क्यों, तभी तो वो छोटा होता है। ठीक, तो उसके लिए क्या होता है, नली में एक दूसरे के संपर्क में जब हम लाते हैं तो छोटे बुलबुला और बड़े बुलबुला जो होता है, जैसे छोटा बुलबुला और जो छोटा बुलबुला है और उसके सामने वाला जो बड़ा बुलबुला है, वो संपर्क में आता ही क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ठीक, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताया हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर था क्या था, ऑप्शन नंबर बी, छोटा बुलबुला और छोटा वो बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएंगे, इसका यही करेक्ट आंसर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, जब किसी साबुन के बुलबुलों को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है। क्या कह रहा है कि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से कौन सी घटना घटित होती है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर हमारा होगा वो होगा क्या होगा, उसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो आवेशित करने का मतलब ये है कि कोई भी जो साबुन का बुलबुला या डिटर्जेंट पाउडर में क्या करते हैं हम, या तो डीसी लाइट या कोई भी उसमें आवेश उसमें डालते हैं या उसमें उत्पन्न करते हैं, पानी में क्या करते हैं, आवेश उत्पन्न करते हैं किसी भी विधि के कारण। तो क्या होता है, उस बुलबुले जो उसमें उत्पन्न होते हैं उसकी क्या होती है, त्रिज्या बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें आवेशों की संख्या बढ़ने लगती है। इसके कारण उसकी जो इंटरनल जो बुलबुले की इंटरनल जो प्रेशर होता है क्या होता है, वो घटने लगता है और उसकी वजह से क्या होता है, इन बुलबुलों की त्रिज्या बढ़ जाती है और बुलबुले बड़े बड़े होने लगते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं, अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उनमें से किसी एक में अधिक दैर्ध्य वृद्धि होगी। क्या कह रहा है, एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं, अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उनमें से किस एक में अधिक दैर्ध्य वृद्धि होगी। तो क्या है, इसकी क्या दिया है, चारों की क्या दिया है, हमारी विमाएं दी हुई हैं। तो इसका क्या कौन सा होगा, इसका जो हम आपको बताना चाहूँगा जैसे कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा क्या, 3 मीटर और 1.5 मिलीमीटर वाला तार जो होगा उसकी क्या होगी, दैर्ध्य वृद्धि अधिक होगी। क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मानते हैं कि जो दैर्ध्य है वो हमारा क्या है, वो y है, ठीक है। तो क्या होता है, उसका क्षेत्रफल और जो उसका एरिया होता है वो उसकी क्या होता है, जो लंबाई होती है डेल्टा एल अपन एल, ठीक, वो इसके बराबर होती है, ठीक है। तो क्या होगा, ये डेल्टा एल जो हमारा है वो किसके
समानुपाती होगा। प्रोपोर्शनल किसके होगा? जो यल है वो आर स्क्वायर के समानुपाती होगा। इसकी वजह से क्या होगा, 2 मीटर की जो लंबाई और एक क्या है 3 मीटर की लंबाई और 1.5 mm की जो तार है, इसकी वजह से क्या होगी, ज़्यादा दैर्ध्य वृद्धि करेगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे एक के लिए केशिकात्व एकमात्र कारण नहीं है? क्या केशिकात्व का रीजन पूछ रहा है, केशिकात्व से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक के लिए केशिकात्व एकमात्र कारण नहीं है। केशिकात्व का कारण नहीं है वो स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंदों का फैल जाना, पौधों की जड़ से जल का इसके पर्ण समूह के की ओर आगे बढ़ना। तो इसका जो केशिकात्व का रीजन नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है, हमारा डी है। क्योंकि स्याही का जो सोखना होता है तो वो भी केशिकात्व के कारण होता है। भूमिगत जल का जो ऊपर हैंडपंप के द्वारा ऊपर जब हम खींचते हैं वो भी क्या होता है, रीस कर जो ऊपर चढ़ता है वो भी क्या होता है, केशिकात्व के कारण होता है। सूती पे जब सूती के कपड़े पे भी जब हम किसी जल की बूंदों को गिराते हैं तो वो फैल जाता है, वो भी क्या होता है, केशिकात्व के कारण होता है। लेकिन ये जो पौधों की जड़ों से जो जल इसके पर्ण समूह के ओर बढ़ता है ऊपर, ये क्या होता है, उसके नर्व्स होते हैं पौधों की जड़ों में, और उसको पत्तों में क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं उसके द्वारा क्या होता है, वो ऊपर चढ़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्वेश्चन नंबर है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है। तो इसका जो कारण है हमारा, इसका भी कारण क्या है, इसका भी कारण हमारा है पृष्ठ तनाव। इसमें जो है दिया हुआ है हमारा, जैसे परासरण, विसरण, पृष्ठ तनाव और जीव द्रव्य संकुचन। तो इसमें भी हमारा ये होगा पृष्ठ तनाव होगा। क्योंकि अगर जो मान लेते हैं कि इसमें अगर जो हमारा दिया होता क्या, केशिकात्व तो अगर जो दिया होता हमारा, तो हमारा वहाँ पे कौन सा ऑप्शन होता, केशिकात्व तो अगर दिया होता तो हमारा सही आंसर होता केशिकात्व। अगर जो केशिकात्व तो नहीं दिया है तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, वो पृष्ठ तनाव होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन अगले क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको पृष्ठ तनाव का रीजन बताना चाहूँगा। जो कि जैसे बत्ती वाले जो स्टोव होते हैं उसमें केरोसिन जो बत्ती ऊपर चढ़ने का जो कारण होता है वो पृष्ठ तनाव है। क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण केशिकर्षण होता है। जैसे कहने का मतलब क्या होता है, पृष्ठ तनाव जब हमारा ये तेल में जब पृष्ठ तनाव होगा तो उसके कारण एक वो होता है, जैसे केशिकर्षण होता है, एक प्रकार का क्या होता है, ये बल होता है केशिकर्षण, जो कि पृष्ठ तनाव और केशिकात्व के कारण क्या होता है, ये केशिकर्षण बल उत्पन्न होता है। जिसके कारण क्या होता है, वो ऊपर की तरफ जो तेल होता है बत्ती स्टोव में वो ऊपर की तरफ चढ़ता है और क्या होता है, बत्ती ऊपर चलने के बाद जलने लगती है। तो ये रीजन होता है हमारा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक सिंचाई ऊंचाई तक चढ़ता है। तो इसका जो कारण है वो हमको बताना है। जैसे क्वेश्चन है, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। क्या रीजन है, इसका रीजन की तरफ हम चलते हैं। इसका जो रीजन दिया हुआ है, तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान होता है, विकसित होता है। तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा डी, जो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। तो इसका केश नली में जैसे तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में चढ़ता है। जिस तरल का पृष्ठ तनाव होता है जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा।
तो क्या होता है, जो तरल होता है उसका पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा ऊपर तक चढ़ाई करता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आगे आएगा तो उसका आकार क्या होगा। जैसे कह रहा है क्वेश्चन, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार होगा, बढ़ जाएगा, ठीक, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत बना रहेगा, चपटा होकर तस्तरी नुमा हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा बढ़ जाएगा। तो बढ़ने का जो रीज़न है क्या है, जब वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है। क्या होता है, जब ये क्या होता है, जब झील की तली जब ऊपर उठता है तो उसका क्या होता है, दाब घटने लगता है, जिसका कारण वायु के बुलबुले का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। ये इसका जो आयतन बढ़ जाता है तो क्या होता है, जब सिंपल सी बात है किसी भी चीज़ का आयतन बढ़ेगा तो उसका आकार भी बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा, उसका आकार बढ़ जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 हमारा है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है। जब भी हम किसी भी चीज़ के ताप में वृद्धि करते हैं तो उस मतलब द्रव के ताप में वृद्धि करते हैं तो उसकी श्यानता पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ती है, घटती है, अपवर्तित रहती है, द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकती है। तो इसका जो हमारा करेक्ट होगा वो क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो घट जाती है। क्यों घट जाती है बताता हूँ। जैसे द्रव का एक गुण होता है जिसके कारण द्रव विभिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का क्या करती है, विरोध करती है। आज वो विरोध करती है उसी को क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है, ये हमारे जल की परत है, ये जल की परत है, क्या करती है, ये जल की परत है। तो ये परत क्या करती है, इसके आगे जाने का विरोध करती है। ये परत क्या करती है, इसके आगे जाने का विरोध करती है। ये परत क्या करती है, इसके आगे जाने का विरोध करती है। तो इसी गुण को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। श्यानता, विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक। तो ये जो गुण होता है इसे हम श्यानता कहते हैं। तो क्या करते हैं, जब जल कोई नॉर्मल जल है, ठीक, जल में क्या है, ऐसे ऐसे परत हैं हमारे, ये इसका विरोध कर रहा है, ये इसका विरोध कर रहा है, ये इसका विरोध कर रहा है। तो वही जब हम टेम्परेचर देते हैं तो ये विरोध क्या होता है, कम होता है, और श्यानता क्या होती है, घट जाती है। दैट्स वाई द रीजन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो इसका की रीज़न क्या है। जब भी कोई हवाई जहाज़ में जाता है तो क्या होता है, पेन यूज करता है तो उसकी स्याही क्या होती है, बाहर की तरफ निकल जाती है पीछे के रास्ते। तो इसका जो रीज़न है वो हमें बताना है। इसका जो मेन रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। जैसे कहने का मतलब है, जैसे वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, वायुदाब में कमी के कारण। क्या होता है, अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब क्रमशः क्या होता है, कम होता है, होने जा लगता है। इस कारण ऊंचाई पर पहुंचने पर क्या होता है, जो बाहरी वायुमंडलीय दबाव जो होता है वो पेन के अंदर के दबाव का साम में भंग हो जाता है। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे जब हम नीचे ज़मीन पे पेन का यूज करते हैं तो बाहर के वातावरण से और पेन का जो अंदर की वायुमंडल दाब है वो क्या होता है, साम्य अवस्था में होता है। दोनों दाब क्या होता है, बाहरी और पेन के अंदर का दाब दोनों इक्वल होता है। लेकिन क्या होता है, जब हम हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, वो हमारा दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। जैसे ऊपर की तरफ हम जब भी जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वो घटता जाता है, ठीक। और क्या होता है, पेन का दाब जो होता है वो हमेशा स्टेबल रहता है। तो जिसके कारण बाहरी दाब कम होता है और पेन के अंदर का दाब क्या होता है, बाहरी दाब से अधिक होने लगता है। उसके कारण क्या होता है, पेन पीछे के रास्ते बाहर की ओर
गिरने लगता है, यही रीजन है। तो क्या होता है इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण जो होता है पेन की स्याही बाहर की तरफ निकलने लगती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य का सिद्धांत किस नियम पे डिपेंड करता है, ये कह रहा है। इसमें दिया है पहला ऑप्शन आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन के गति का नियम, बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल का नियम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा डी, क्या होगा, पास्कल के नियम पे डिपेंड करता है। और हमारा पास्कल का नियम क्या कहता है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित होता है। पास्कल का नियम के अनुसार जो होता है क्या होता है, यदि गुरुत्वीय प्रभाव का नगण्य मान लिया जाएगा, जैसे गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसे हम ना के बराबर मान लें, तो संतुलित अवस्था में जो किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पे क्या होता है, समान दाब रहता है। जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स को जो जी होता है, ग्रेविटी होती है पृथ्वी की, उसे क्या मान लें, 0 के बराबर मान लें, तो क्या होगा, जो द्रव में दाब होगा क्या होगा, वो सेम होगा। इसी वजह से क्या होता है, ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं ये पास्कल के नियम पे वर्क करते हैं। चलते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किससे संबंध में एक क्रांति ला दी। तो ये इसमें कौन सा सही है, लोगों के आवागमन के संबंध में, लोगों के जुड़ाव के संबंध में, लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में। तो इसका जो ऑप्शन दिया केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1, 2 और 3 सही है। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ए, क्या होगा, 1 और 2, लोगों के आवागमन के संबंध में, लोगों के जुड़ाव के संबंध में। क्या मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन पर निम्नलिखित में से किसमें एक क्रांति ला दी है, तो लोगों के आवागमन में क्रांति ला दी है, लोगों के जुड़ाव में क्रांति ला दी है। ठीक, तो हमारा आज का जो अगला और लास्ट क्वेश्चन है वो है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा में इंगित होता है। जो बैरोमीटर हमारा होता है उसके पठन, मतलब कहने का मतलब जो बैरोमीटर का जो मापन होता है उसकी रीडिंग में अचानक से गिरावट हो जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी मौसम दशा में इंगित होती है। तो बैरोमीटर के स्केल में जब गिरावट आती है तो इन निम्न में से कौन सा तूफानी मौसम आता है, प्रशांत मौसम होता है, शीत व शुष्क मौसम होता है, या उष्ण व उज्ज्वल मौसम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ए, तूफानी मौसम का संकेत होता है जब बैरोमीटर में गिरावट होती है, तो क्या होता है, तूफानी मौसम का अनुमान लगाया जाता है कि तूफानी मौसम बनने वाला है या तूफान आने वाला है। ठीक, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि किस में पूछा है, IAS प्री 2001 और UPPC 1996 में पूछा है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्या है, जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये SSC CGL और CHSL जैसे एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछ चुका है। तो आप इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें और इस तरह के क्वेश्चन की तैयारी करते रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस पढ़ें। ये नहीं कि आज हमने पढ़ाई कर ली तो काम हो गया, नहीं, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। कोई भी आप काम करें तो उसमें कंटिन्यूअस लगे रहें और अपने प्रिपरेशन को लगातार जारी रखें। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और इस जो चैनल हमारा है टारगेट विथ आदित्य, इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और कोई भी गलती हमसे होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम उसमें सुधार करें और आपकी जो भी सजेशंस है उस पर काम कर सकें। तो आज के लिए धन्यवाद।